मैंने वकील से बात की और उसके मुताबिक अगर मुझे मेरे डिवोर्स पेपर्स लीगल करना है ना तो क्या? तो माधुरी को ये बयान देना होगा कि उसकी शादी धर्मेश के साथ हुई नहीं। अरे अर्चू, तू आ गई? अच्छा हो तू आई, मैं तुझे फोन करने वाली थी। क्यों? अर्चू, हमने मानव को देखा तो वो तो ठीक है, लेकिन एक लड़की के साथ देखा। अब कौन गिर रहा था, कौन संभाल रहा था, ये सब तो हम नहीं जानते भाई, वही जाने। सोचने वाली बात ये है कि वो दोनों 1 महीने तक साथ में रहे। इतने दिन साथ में रहे तो दोनों के बीच में थोड़ी नजदीकियां भी आई होंगी। ओह, अब मेरी समझ में आया कि मानव की इतनी जल्दी नौकरी लग कैसे गई। कहीं उसी लड़की की वजह से तो नहीं? मंजू, बंद करो अपनी बकवास। अरे अर्चू के सामने उसके पति की बुराई कर रही हो तुम? बहनी, मेरे पति का चरित्र कैसा है ये आपको जानने की कोई जरूरत नहीं। वो मेरे पति हैं और मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। जहां तक उस औरत की बात है, मैं उसे भी जानती हूँ। वो बहुत अच्छे घर की संस्कारी लड़की है। वो मानव की दोस्त है और मानव के दोस्त पर शक करने की गलती आप कर सकती हैं, मैं नहीं। अर्चना, मैं आशना बोल रही हूँ। मानव ने मेरे बारे में बताया तो होगा। जी वो, हाँ बताया है। वैसे मैं मानव की अर्चना को देखना चाहती हूँ। अच्छा ये बताओ, कब मिल रही हो? जब भी आप चाहे आशना जी, मैं मिल लूंगी। तो आज शाम को मिलते हैं। आज हम साथ डिनर करेंगे हमारे घर। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। हाय। ओह, तो ये है मानव की अर्चना। जी। शी इज ब्यूटीफुल। और ये है मेरे हस्बैंड। सो मानव, खाने से पहले एक ड्रिंक हो जाए। मैं पीता नहीं सर। साथ बैठ तो सकते? हाँ जी सर, जी मैं आता हूँ। आशिना ने तुम्हें सब समझा दिया होगा? जी सर। अंधेरी में बहराम बाग के पास हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां कुछ प्रॉब्लम चल रही है। देखो क्या। थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। आप निश्चिंत रहिए, मैं जाकर प्रॉब्लम पता कर लूंगा सर। सॉल्व करना है। जी सर, जरूर। देखिए, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बहराम बाग वाला काम क्यों रुका हुआ है। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जानबूझकर मानव को इसमें क्यों ढकेल रहे हैं? आज तक वहां जो भी गया है वो वापस नहीं आया है। ये इस लड़के का इम्तिहान है। अगर पास हो गया तो उसकी जिंदगी बन जाएगी, और अगर फेल हो गया तो बाजार में बहुत से हीरे होते हैं, लेकिन सच्चे हीरे की पहचान ये है कि उसकी चमक सबकी नजरों में समा जाए। So we have to wait and watch. माधुरी, वैश्य ने फैसला कर लिया है कि वो धर्मेश को तलाक देकर रहेगी, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही और इसे सुलझाने के लिए मुझे तेरी मदद की जरूरत थी। कैसी मदद? माधुरी, जब वैश्य वकील से मिली तो वकील ने उसे कहा कि धर्मेश और तुम्हारी शादी वैश्य की शादी के पहले हुई थी, तो इसलिए तुम्हारी शादी लीगल है, लेकिन वैश्य की नहीं। और जिस रिश्ते का कोई वजूद नहीं होता, उसका टूटना न टूटना
कोर्ट की नजरों में कोई मायने नहीं रखता। लेकिन इस सब में मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें बस कोर्ट में इतना बयान देना होगा कि तुम्हारी और धर्मेश की शादी नहीं हो। तुम्हारे एक बयान से वैशु के लिए बाकी सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। यहाँ काम क्यों बंद है? मन नहीं कर रहा काम करने के लिए। तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं यहाँ का नया सुपरवाइजर। इनका मन नहीं कर रहा है काम करने का, यहाँ तक बात समझ में आती है। आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे? मेरी तरह इनका भी काम करने के लिए मन नहीं है। तुम हो कौन? मैं इनका यूनियन लीडर हूँ। एक बात ध्यान रखना, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी कोई काम पे नहीं जाएगा। क्यों भाइयों? और मांगे क्या है तुम लोग की? मांगे बहुत छोटी सी है। पहली मांग, हमारी पेमेंट बढ़ाओ। हमारी दूसरी मांग ये है, रोज के हिसाब से हमको पैसा नहीं चाहिए, महीने के हिसाब से हमको पेमेंट चाहिए। और हाँ, 1 महीने का पेमेंट हमको एडवांस चाहिए। ये क्या पागल? दुनिया में आप लोग कहीं भी काम करेंगे वहाँ आपको एडवांस नहीं मिलेगा और यहाँ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए। मैं आप लोग की प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, लेकिन हक मांगने का ये तरीका गलत है। अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो आप लोग के मालिक के पास पैसे कहाँ से आएंगे? और आप लोग के मालिक के पास पैसे नहीं आएंगे तो आप लोग के पास पैसे कहाँ से आएंगे? आप लोग की जितनी जायज मांगे हैं मैं पूरी करूंगा, लेकिन जो मांगे नाजायज है वो पूरी नहीं कर सकता, अभी बता रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या? बहुत देर से बड़बड़ कर रहा हूँ।